शहर पटना के बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम शिवपुर। वहाँ के रहने वाले माने जाने रंगबाजों में रंगबाज, गियासबाजों में गियासबाज, जिनका नाम है चौधरी साका शंभू, जो कि ना तो किसी डरते हैं ना तो किसी से घबराते हैं। अब आप लोगों के सामने आप लोगों के शो में जो कि हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय आप श्री बोधीलाल पासवान, जो कि आप कंचनपुर मऊ अहमद प्रयागराज के रहने वाले हैं। हाँ भैया, तो अब आप लोगों को शो में होशियार चौधरी साका शंभू नाथ प्रधान है। बैठे हैं उधर मशहूर बैठे हैं, उनसे मेरा नमस्कार जाकर कह देना जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। और तो आकाश से जानो तेरे में न दूं, गोलियों की बौछार से पानी बरसाए दूं। सोना है मेरे नाम का सारे जहां में, शेरों के छक्के छूटते हैं चौधरी साका शंभू के नाम। आइए आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने। जिला पटना, गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी साका शंभू, चौधरी साका शंभू, चौधरी साका शंभू। ये चौधरी साका शंभूनाथ दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। दोस्तों आप लोग कहानी समझोगे, खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। मैं दो भाई था, मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था, रघुनाथ। मेरे बड़े भैया के पास एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बहुत छोटी थी। धीरे धीरे अनीता जब सियानी हो गई तो बड़े भैया ने बेटी अनीता शादी कर दी। शादी कहाँ पर किए? गांव का नाम सितमपुर, लड़के का नाम अजय, अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता शादी कर दी। जब बेटी अनीता शादी हो गई तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया। भैया से कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई, आप अकेले रहने लगे हो, चलो मेरे साथ में रहिए, मैं आपकी सेवा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। मेरा भाई कभी ने तुरंत इनकार कर दिया। क्यों को जानता है मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनता हूँ, देश विदेश मेरा नाजायज संबंध है। यह दूसरा चीज दोस्तों, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से मेरा संबंध है। मैं वहां से हथियार लाता हूँ, जैसे हथियार मैं अपने शरीर पे लाद रखा हूँ, सभी हथियार लाने के बाद में हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ, हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ।
मेरे बड़े भैया ने मेरी हरकत को देखते हुए बेटी अनीता का नाम कर दिए। मैंने कहा भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए। मेरे भैया ने इनकार कर दिया क्योंकि जानता है एक कमीना जुआ खेलता है, शराब पीता है, इसलिए नहीं किए। मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी नाम शीला था। शीला मेरी पत्नी आए दिन मुझे समझाया करती थी, स्वामी गला धंधा बंद कर दीजिए, नहीं जेल चले जाओगे तो लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में जमकर शराब पिया और बड़े भैया के कमरे पहुंच गया। जैसे बड़े भैया कमरे में पहुंचा, अपने बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में उनकी लाश उन्हीं के कमरे में दफना दिया। वहां से आया जो ये हथियार लाया था, इसे बांधने लगा, समेटने लगा, कल इसे मैं सप्लाई करूंगा। मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वाले के पास फोन कर दिया कि मेरे स्वामी कल हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। मेरे घर को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया, बचने कोई रास्ता नहीं। देखा दोस्तों तो खिड़की खुली थी, खिड़की से कूदा और भाग निकला। भागने के बाद एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों मैं भी किसी से प्यार करता था, मैं भी किसी से प्यार करता था। जिसे प्यार करता था उसका नाम माया है। माया माया और मैं जब विद्यालय पढ़ती थी तभी माया ने वादा किया था तो मैं शादी करूंगी, तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादों ने उसकी शादी जबरदस्ती कहां पर करा दिए, जहां मेरे बड़े भाई की बेटी अनीता ब्याही है वहां करा दी उसकी शादी। सीतापुर लड़के का नाम अजय, उसी घर में उसकी भी शादी हो गई। दोस्तों मैं कर्ज देता हूं, मैं कर्ज देता हूं, कर्ज लिया मैं चरस कोकीन सप्लाई करता हूं जिससे 10,000 रुपया दिया, 1 जीरो आगे बढ़ाकर उसे 1 लाख रुपया लेता हूं। इससे 20 दिया, 2 जीरो बढ़ाकर उससे 2 लाख रुपया लेता हूं। मेरे ही गांव में एक किसान है जिसका नाम मनजवा है। मनजवा के पास उसका बाप मुझसे कर्ज ले गया था, ब्याज बराबर पहुंचाता रहा। 2 महीने से सारा ब्याज की बात छोड़ो, शकल दिखाने के लिए नहीं आया। आज मैं उसके घर पे चलूंगा, उससे मांगूंगा, कर्ज दिया तो ठीक है, नहीं वहीं पर दौड़ा के गोली मारूंगा। लेकिन मेरे साथी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मैं अपने साथियों को काफी काम सौंपा हूँ, जब वो करे कि नहीं किए हैं, मैं इंतजार करता हूँ। सबसे पहले मेरे आका, मेरे मालिक, आपके चरणों में मेरे नमस्कार। नमस्कार हो, नमस्कार हो। कहो जिस काम के लिए मैं तुम्हें सौंपा था वो काम हो गया? आपने जो काम मुझे सौंपा था वो काम करने में नाकाम हो गया। क्यों? बात यह है, आपने बम लगाने के लिए बोला था, बोले कि जाकर बस अड्डे पर बम लगा कर आओ, बस खाली जलकर उड़ जाए, उसमें हमारा फायदा होगा। मैं बम लगाकर जैसे वहां से निकला, एक साला कुत्ता करके बम के ऊपर मुंह दिया, बम पूरा डिफ्यूज हो गया। पूरा काम कभी नहीं कर पाओगे, अधूरा करते हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं सौंपा जाएगा। नहीं, हमको एक मौका और दो, मेरे सारे कार सरकार जी। मौका दीजिए। कोई मौका नहीं मिलेगा। बस अड्डा उड़ाने कहा था। बस अड्डा उड़ा। बस अड्डा उड़ाने के लिए मैं जा रहा था, रास्ते में देखा एक आदमी सो रहा था। मैं सोचा, जब वो सो रहा था तो उसके जेब में मोबाइल दिखाई दिया। मैं सोचा मोबाइल निकाल लेता हूँ, मेरा कुछ काम बन जाएगा। लेकिन जैसे जेब में हाथ डाला, उसका जेबा फटा हुआ था, साला हाथ में कारतूस आ गया। वो आदमी तुरंत जाकर फायरिंग करने लगा। मैं वहां से भाग लिया, नहीं तो मुझे मारकर बेहोश कर देता वो। तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। हाँ। आज के बाद गिरोह में तुम्हें नहीं रखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं। सारा काम चांद को दिया जाएगा। हाँ? चांद को बाखूबी दिखाता है। नहीं सरकार, उसे बोलता हूँ जहाँ बहने पानी अड़ा दो तो पानी अड़ा देता है, हम भीग जाता है। सारे तुम पूरा काम नहीं कर सकते। मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। एक बार मुझे और दो। क्या? एक बार मुझे और दो। एक बार दूं? हाँ?
नहीं एक मौका दो। हाँ एक मौका दो। जी जी जी। लेकिन आज माया की याद आ रही है। आपको माया की याद आ रही है? मुझे भी अपना प्यार याद आ रहा है। तेरा भी प्यार कैसे तेरा प्यार याद आ रहा है? हम वो प्यार करे रहे कैसे? अपने गांव के खिकरिए पिलई से इतनी बेवफा निकली कि दूसरे पिलवस फांस के भाग गई। इसी से प्यार किया था। हाँ माया की याद अब भी मुझे सताती है। हाँ हाँ लेकिन उसकी याद में आप कहना क्या चाहते हो? माया जिस पे नजर गई हो, जिस पे उसके ये आगे हम माननीय अतिथि महोदय, समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपसे मेरा परिचय लीजिए, मैं कानू का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? साथियों, मैं जिला पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। बड़े दुख की बात है बाबूजी, बड़े दुख की बात है कि जब मैं छोटा था तभी मेरी बात दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला बाबूजी। बाबूजी के दिल में एक सपना था, बाबूजी के दिल में एक सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक डॉक्टर बनाऊंगा या तो उसे इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बताऊं बाबूजी, यही सपना साकार करने के लिए हमारे बाबूजी हमारे गांव चौधरी सागर समूहनाथ के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाते बाबू। लेकिन क्या बताऊं बाबू, 20,000 रुपए कर रहे और मुझे जानकारी भी दे बेटा तुम लोग के प्रवेश के लिए मैं सागर समूहनाथ के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाया हूँ। लेकिन क्या बताऊं बाबू, मालिक को नहीं मंजूर था, मालिक को नहीं मंजूर था। हमारे बाबूजी ने दुनिया बाबूजी के मर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई बाबू। घर में मेरी मासूम बहन है, मेरी बहन का नाम कुमारी गीता है बाबू। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम राधा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ
तो शाम को रोटी नसीब होती है बाबू। साका समूला के हाथ से मेरे बाबूजी 20,000 रुपया खरीद रहे हैं। जो पैसा बचता है ब्याज के तौर पर मैं चौधरी के यहाँ पहुंचा देता हूँ। लेकिन क्या बताऊं, यार मेरी बहन गीता सियानी हो गई बाबू। यही सोच रहा हूँ कि इस तबाही से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही दिल में विचार बनाया और सोचा हूँ कि हर है से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, न तो चौधरी से पक्का अदा कर पाऊंगा। यही सोच रखा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ प्रदेश, वहाँ से अच्छी तरह से कमाऊंगा। कमा के आने के बाद बाबू साहब को क्या अदा कर दूंगा, साथ साथ अपनी बहन गीता की धूमधाम से शादी करूंगा बाबू। लेकिन मेरा एक साथी जिसका नाम अनुराग है, तो उससे भी जानकारी दे दूं कि मेरी बहन और मेरी राधा की देखभाल कौन करेगा। थोड़ी देर अनुराग का इंतजार करता हूँ और ये बात समझा कर मैं अगले स्थान ही चला जाऊंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भैया। भैया आखिर क्या बात है, जब भी आपसे मुलाकात होती थी तो आप हमेशा खुशहाल नजर आते थे बड़े भाई, लेकिन आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंख में आंसू। क्या आपने इस दोस्त अनुराग को नहीं बताओगे भैया? हाँ भैया। जाना चाहते हो प्यार मेरे आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं मेरे भाई? क्या बात है भैया? अरे भाई अनुराग, मेरी माँ बचपन में दुनिया छोड़कर चली गई। माँ का प्यार नहीं मिला, उसके बीच में हमारे बाबूजी भी दुनिया छोड़कर चले गए। हाँ भैया। मेरी मासूम बहन गीता घर में सियानी हो गई है मेरे भाई। हाँ भैया। मेरी पत्नी राधा हमेशा चिंता में लगी रहती है। सही बात है भैया। किस तरह से मैं अपनी ननद की शादी कर लूं। सही बात है। लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोच रहा हूँ अनुराग, हाँ इस कमाइश में अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, न तो चौधरी साहब का कर अदा कर पाऊंगा। एकदम सही भैया। यही सोच रहा हूँ कि मैं प्रदेश आ जाऊँ, वहाँ जाने के बाद वापस आने के बाद मैं अपनी गीता की धूमधाम से शादी करूंगा और उधर चौधरी साहब का कर अदा कर दूंगा। क्या बात है भाई, आप बहुत अच्छी बात सोचे हो, लेकिन अगर जब आप मन में ठान ही लिए हो कि प्रदेश जाओगे, जी हाँ। तो ये बात भाभी जी और बहन को बताकर उनसे मिल करके तब जाइएगा भैया। हाँ ये बात तो मुझे जानकारी ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा कर आपके पास में आ बड़ी रहा। अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा ठीक कर है। आता हूँ। भैया भैया जी के चरणों में बहन गीता का प्रणाम स्वीकार। स्वामी जी के चरणों में राधा का प्रणाम स्वीकार। कुछ हो रहा भैया क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोल गीता, क्या जानना चाहती है? प्यारे भाई
मुसीबत है भैया अभी आ पड़ी हाल भैया तुम हमसे बता दीजिए। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू है? क्या भैया अपनी बहन से नहीं बताओगे? आखिर भैया मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हुए और क्या कारण है भैया आंसू आने का? बहन गीता जाना चाहती है बहन कि मेरे हाथ से आंसू क्यों निकल रहे हैं? हाँ भैया। ये जानना चाहती है बहन तो मेरी बात तो सुन। हाँ भैया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बाबूजी साका संबोलात के हद से 20,000 रुपया का जायज है। हाँ भैया। मैं उनका का जगह नहीं कर पा रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ कि आज कमाई से मैं तेरी शादी नहीं कर सकता मैं। ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ पंडित, वहाँ से आने के बाद 14 साल का कर्ज अदा कर दूंगा और तेरी धूमधाम से शादी कर दूंगा। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आप एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए। अच्छी बात है, क्यों नहीं? राधा देखा ना, आज मैं तुम लोग को छोड़कर प्रदेश जा रहा हूँ। राधा आप प्रदेश जा रहे हैं? जी हाँ। आप मेरे और मेरे ननद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग कैसे रहेंगे? अरे तू कैसी बात कर रही है राधा? आखिर तेरे लिए और बहन के लिए इस दुनिया में कौन है? मैं हूँ ना। जाने से पहले अनुराग है, उसे बुलाता हूँ और उसे समझा देता हूँ। ठीक है स्वामी। अनुराग मेरे भाई, कहिए भैया क्या बात है? देखो अनुराग, हाँ भैया। आज मैं प्रदेश जा रहा हूँ, हाँ लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना समझा कर जा रहा हूँ ठीक है कि भैया। मेरी बहन और मेरी पत्नी राधा की देख रेख तुम्हें करना होगा। भैया आप चिंता मत करिए भैया, ये जिम्मेदारी में आप जो मेरे ऊपर सौंप कर जा रहे हैं, मैं भाभी और बहन की देखभाल करूंगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा भैया। अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं आपका कपड़ा और झोले में जो कुछ खाने पीने का सामान होगा। जी हाँ, जो कुछ हो उसे राधा ठीक है भैया, कहीं देखो। जा रहा हूँ राधा। हाँ सब बहन गीता, जा रहा हूँ बहन। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना
बिन बताए घर छोड़ के कहा जा रहा है? मेरा कर्ज दिया नहीं दिया? जाना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है? सुनिए मेरी बात को बाबू साहब। जा रहा हूँ कमाने शहरे आज मैं, आपका सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। एक महीने का मोहलत मुझे दीजिए। एक महीने का हरामजादे, 1 महीने समय दिया था, मेरा कर्ज नहीं अदा कर पाया, 1 महीने समय और मांग रहा है। बाबू साहब कहा था एक जब महीना हो तब दे। 1 महीने समय और मांग रहा है। क्यों रे? अभी तक मेरा कर्जा नहीं दे पाया। बाबू साहब 1 महीने समय मांग रहा है। मुझे 1 महीने का मौका दे दीजिए बाबू साहब, मैं आपका सारा कर्ज आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चल, ये तो मालूम हो जाए तेरा बाप मरने से पहले मेरा कर्ज तुझे कितना बता के मरा है, ये तो निकल जाए। हाँ बाबू साहब, बता। मेरे बाबूजी मुझे जानकारी दी। कितना बताए हैं मेरे बाबूजी? जितना पैसा लाए हैं बताए बाबूजी। जानना चाहते हैं? जाने जा। बाबूजी, मेरे बाबूजी बताए हैं कि आपके यहाँ से मेरे बाबूजी 20,000 रुपया। तेरा बाप से 20,000 रुपया बता के मरा है? तो मरते मरते हरामजादा झूठ बोल कर मरा ये है। क्या है? 20,000 रुपया नहीं मंजूर, मेरे पूरे 2 लाख रुपया है। 2 लाख। मेरे बाबूजी जो कुछ बताए सब बताए बाबूजी। मेरे बाबूजी 20,000 रुपया लाए बाबू। 20,000 रुपया नहीं, 2 लाख रुपया। हे बाबूजी, मछली रहता है साला 20 लाख के 20,000 के दूध कैसे बनावत है? 2 लाख का 20,000 बता रहा है। लेकिन हम कहा चाहिए ऐसे नहीं केकर बहिनिया लागत यह है, बड़ी सुंदर लग रही। ले चलते हुश कर जाओ सीला जाए। हमारे के सामने आपको हो जाए। मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, मुझे मालूम हो गया। नहीं बाबूजी, एक काम कर, मैं आपका सारा खर्च एक काम कर, मैं तेरा कर्जा माफ कर देता हूँ। क्या बाबूजी? हाँ, तेरा कर्जा मेरा खर्च माफ कर देता हूँ। परेशान हो बाबूजी। अंडा पुंडा कुंडा चिन्ना मलिंगा फिलिंगा भाषा समझता सर? बाबूजी, मेरे साथ में है सिर्फ जा सर। सिखा दो अंडा पुंडा टक 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 टक। चिंडा मिलिंगा टिक टिक। ओ, एक काम कर, ये जो जगह जमीन है, जो तेरा घर है, सब मेरे नाम कर दे, मैं तेरे कर्जे को माफ कर दूंगा। ये घर मैं आपके नाम कर दूं? नहीं बाबूजी, ये सबक चाहिए। अरे पूछिए बाबूजी, यदि घर आपके नाम कर दूंगा तो मेरी बहन और मेरी पत्नी राधा कहाँ रहेगी बाबूजी? इसकी बहन भी है यार, ध्यान तो दिया ही नहीं। हाँ, हम कहा कहीं तू अपन अपने मेहरारू चिंता करे, बहनी चिंता छोड़ दे। तोहरे बहनी तो हम तुझे संभाले खुद ही ना। लेखपाल हो गया, उसकी शादी कराएगा। मंजुआ, तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, तू भाषण ज्यादा कर रहा है। अंगूठा लगवा, मैं कोर्ट से स्टाफ पेपर तैयार करके रखा हूं। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए बाबूजी। अब
घोड़े वाला खाटे वाला आंखें वाला लड़का पागल साले। बाबू चाहे अगवा करवाए चाचा पठवो करवाइए। सब साले तो अगवा पछवा करवा रहा, पहले उसको मनजुआ तूने उठा लगा दिया, कागज तैयार था। अब मेरा कर्ज तेरे ऊपर कितना पड़ा है मालूम है? नहीं, मैं बताता हूं। 1,00,000 रुपया का घर हो गया, 1,00,000 रुपया मेरा बाकी रहा। तेरी बहना को अब मैं चाह रहा, कर्ज दे कर पहला बुलाना। अजवा पर आया, तुझे बेशरम कर्ज पहला कि तू हर बातें किया, बातें जाऊं बताए तुझे बेशरम। दोबारा बहन का नाम लिया तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर रख दूंगा तेरे साथ। कहाँ चले सारे? बाबू साहेब हाँ, भाग चले हट पलाई जाबे। अब चिंगा पुंगा कर दे हमारे बहन सारे। हां अब जब मार खाए समय तो भागे था सारे। तू मारा काहे तू भाई खाए खाए मार देख लूंगा, देख लूंगा। का देख लेबा कुछ उपारी नहीं पड़ा पलाई गया। तूने हंटर उठाकर अच्छा नहीं किया है, अपनी मौत को दावत दिया है। आज साले मैं तुझे गोली मार दूंगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा। हराम याद है चांद बाबू। साका शंभूराज चौधरी, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया। राम कौन मेरे भाई, मेरी राधा को दुनिया से मिटाने वाला कोई कह रही साका शंभूराज चौधरी है मेरे भाई। भैया का कर पाऊ अमीर आदमी रहन हम तो चाहे के ऊपर कुछ न कर पाऊ भैया न करे। तू अमीर आदमी अगर हम लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने को जाएंगे तो उल्टा हम लोगों को जेल में डलवा सकता है। भैया तलावत करके पहले बहुत का बंदा बन गिर जाए। आज नहीं तो क्या कह रहे हो? मैं आजाद तो कपल में फिट करूं। सोचो किस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं है भैया, कहाँ से मैं अपने आजाद का कपल में फिट करूं मेरे भाई? रोइए मत भैया। आइए हम लोग करते हैं सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है। भैया बाबू से अपना दामन फैला करके भाभी के कफन के लिए भीख मांगेंगे। हमारी भैया बाबू जरूर मदद करेंगे भैया। भैया बाबू लोगों से दामन फैलाकर भिक्षा मांगो अपनी राजा के कफन रुपए के लिए। भैया बाबू ये लाचार मनोज आप लोग के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चले गई है बाबू। यदि हो सके तो मेरी पत्नी कफन के लिए कुछ मदद कर दो बाबू। आई दुनिया छोड़कर राधा गई है,
हे भैया बापू थोड़ी मदद कर ये आगे हमारे प्रेमानंद माननीय साहब आप हमारे फूफा जी आप श्री छोटे लाल सरोज ग्राम सभा बादशाहपुर विजाधर मऊ के रहने वाले हैं। ये कफन के लिए 11 रुपए की मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारे बड़े पापा श्री आप नाटे तिवारी ये आपके कफन के लिए भाभी जी के कफन के लिए 11 रुपए की मदद करते हैं। छोटे लाल सरोज हमारे फूफा जी 21 रुपए की मदद किए थे। साथ ही साथ हमारे आने वाले पंचवर्षीय भावी प्रधान पद उम्मीदवार जो कि आप प्रेम आदरणीय माननीय हमारे ग्राम सभा के बड़े सम्मानित व्यक्ति बादलपुर के आप शाहजादे चचा भाभी के कफन के लिए 50 रुपए की मदद करते हैं। भगवान उन्हें अल्लाह ताला हमेशा खुशहाल रखे। बाबू जी को भाई खुश रखे जो कि हमारे गरीबी में बाबू जी मदद करे। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक बाबू साहब आप लोग की जिंदगानी रहे बाबू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाथ पसारे मनोरे खाए हाथ पसारे मनोरे खाए न्याय को दीजिए भैया बाबू थोड़ी मदद कर। भैया थोड़ी मदद कर। ये आगे हमारे दीपक डिनर नाश्ता स्पेशलिस्ट डिनर नाश्ता स्पेशलिस्ट हमारे देवेश भैया के पापा जी जो कि इनकी दुकान पटेल हॉस्पिटल के बगल में बहुत ही बढ़िया नाश्ता देते हैं भैया। ये उनकी तरफ से 21 रुपए की मदद किया है कफन के लिए। भगवान उन्हें खुशहाल रखे। साथ ही आगे आप श्री शंभुनाथ सरोज उनके लड़के रुस्तम फर्नीचर वाले उनकी तरफ से 21 रुपया का कफन के लिए मदद किए हैं। भगवान उन्हें उनके परिवार को खुशहाल रखे। ये हमारे आने वाले पंचवर्षीय 2026 के प्रधान पद उम्मीदवार आप अबरार भाई बादलपुर के निवासी उनके तरफ से कफन के लिए 11 रुपए की मदद आया है। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के स्वर्गीय राजकुमार गौतम जो कि उनके मम्मिया ससुर उनके तरफ से ये 21 रुपए की मदद आया है कफन के लिए। साथ ही आगे हमारे आप सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल सनातन ममता यूट्यूब चैनल जो कि इनके द्वारा कफन के लिए 21 रुपए की मदद आया है। भगवान आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे। बहुत बहुत सभी बाबू साहब को मैं हाथ जोड़कर प्रयास करता हूँ जो कि आप लोग मेरे दिल में मदद की बाबू। बाबू मेरी राधा के सिवाय दिए मेरा कोई नहीं था बाबू। मेरी राधा मुझे छोड़कर चली गई।
राधा के सिवा कुछ नहीं भाता, देखो मुझे से रूठ विधाता। राधा के सिवा कुछ नहीं भाता, देखो मुझे से रूठ विधाता। हाथ फसाए मनो दिखाए, हाथ फसाए मनो दिखाए, ध्यान भैया थोड़ी मदद कर। मेरे भगवान तेरे सहारे, तेरे सिवा मुझे कौन पाए। मेरे भगवान तेरे सहारे, तेरे सिवा मुझे कौन पाए। अरे बाजवा के हवा पाया, ये आगे हमारे आप भोनू मैनेजर साहब, भोनू मैनेजर जी जो कि अभयपुर के रहने वाले हैं, गाड़ी मालिक साहब, आपके तरफ से ये 100 के नोट में 11 रुपए की मदद आता है कफन के लिए। साथ ही साथ हमारे इस पार्टी के मास्टर अरबाज भाई की तरफ से 101 रुपए की मदद आता है कफन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को प्रणाम पूछिए। अनुराग मेरे भाई, भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिए। चलो ले चलते हैं, अपने राधा कफन दफन करते हैं। पैसा ले लो, चलिए भैया, हम लोग भाभी जी का कफन दफन करते हैं। साहब, यही है मनजुआ जो वो बड़ी पत्नी का खून कर दिया है, जाल से मार डाला है। मैं कानून की मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ठीक है, सागर से बुला तो दर्जे में बैठ कर आओ। स्टार्ट कीजिए साहब। पहले लाश को उठा लीजिए, पोस्टमार्टम बनाओ जल्दी से। ओके साहब। इधर में क्या नाम है? क्या करें साहब? मेरी राजा को बाहर ले जाए। बता रहे हो सारे, मेरी राजा कहाँ है? इधर आ बे। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार साहब। तेरी बीवी कौन सी ऐसी गलती की जो तुम अपनी बीवी को जान से मारा है? ये क्या कह रहे हैं साहब? फिर कौन मारा है? तुमने नहीं मारा तो मारने वाला कौन है? जाना चाहते हैं मेरी पत्नी राधा को कौन मारने वाला है? इसने मारा है। मेरी पत्नी राधा कोई कह नहीं, ये आपको तो चौधरी का है।
के रहते हुए मेरे गिरेवान पे हाथ सारे प्रशासन खड़ा हुआ है, शाखा शंभुनाथ के गिरेवान पे हाथ डाला है। डाल दिया। मगर शाखा शंभुनाथ क्या कह रहा है उसका है क्या? कि मेरी बीवी को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, अभी मारे है। मेरे पास आइए, मैं आपको गूगल में 10 लाख रुपया कर दूंगा, पूरा इल्जाम ठोक दो साली को। पूरा 10 लाख बोल देना चौधरी ठीक है, साहब। ठीक है, नहीं बताएगा शाखा शंभुनाथ, आप जा सकते हैं। कितना 10 लाख पावता है साहेब? बचा देना चौधरी शाखा सम्राट मेरे साथ है। अरे नहीं बताएगा ना, ठीक है, उसे एक मुट्ठी चल मिल जाएगा तुझे भी। चला सारे गरीब होता इंसान सारे जो अपनी पत्नी को खिला पहना नहीं पाया, अबे जान से मारने की क्या जरूरत थी? मेरी पत्नी कोई शाखा शंभुनाथ की बहन। सारे अरे क्या है पत्नी का तुम खून साले पूछ मार कर पत्नी का अपने तूने अच्छा किया, मेरी पत्नी का साले तूने है खत्म किया। अबे चढ़ा किसी बात का तुझे चलूं, चढ़ा किसी बात का तुझे चलूं, साले मोहताज इंसान साले जब अपनी पत्नी को खिला पहना नहीं पाता था, मालिक के दिल पर यकीन करिए साहब, तुम्हें नहीं मारा है? बात करिए साहब, हाय तेरी बस में कह रहा हूँ मेरी औरत को मारने वाला शाखा शंभुनाथ है साहब। अरे हाय तेरी बात कोई सबूत मारने वाला शाखा शंभुनाथ है? हाय तेरे पास कोई सबूत? बोल। जानना चाहते हैं साहब? बोल। सबूत के विषय में मेरी बहन बगल में खड़ी है, इससे जानकारी ले लीजिए साहब। ठीक है, कहा जेल में जा।
सच सच बता दे, तेरी भाभी को मारने वाला कौन है? हाँ साहब, मैं सच सच बता रही हूँ। मेरी भाभी को गोली मारने वाला कोई और नहीं, चौधरी। सारी झूठ बोल रही है। अरे सारी तो ही बता, साका सबूत अब तो मेरे पास था रे। तुम्हारी भाभी को कब मार डाला उसने? चौकीदार, लगाओ उस साले के हाथ में हथकड़ी, ले चल जेल। जो कहना है वही अदालत में कहेगा, सब का सब, गलत के गलत वही कहेगा। मेरे भाई आज तेरा भाई बलोच बेगुनाह जेल में जा रहा है। सारे जो करेगा वही अरे झूठा लगा या जा गवाही देने जा रही थी, मेरे खिलाफ गवाही देने जा रही थी। मेरा नाम चौधरी साका शंभूनाथ है। ये घर ये जगह जमीन सब मेरा हो गया है। अगर नजर आई तो बूटी बूटी काट कर फेंक दूंगा। मैं कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? ये घर मेरा है, यहीं पर कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, छोटा कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। एक होश में हो जाओ। किसी ने पनाह देने की कोशिश किया, खाना खिलाने की कोशिश किया, माँ कसम पूरे गांव में आग न लगा दिया। मेरा नाम चौधरी साका शंभू, याद रखना। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है बाबू। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। आप लोग साथी बना करके संगीत का आनंद लीजिए बाबू। आज से नहीं विश्वास दिलाता हूँ, सारी रात संगीत में आनंद आएगा। ये कहानी पटना जिले की है साथियों। शहर पटना के बगल में एक छोटा सा गांव सीतमपुर है। मैं सीतमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा नाम अजय कुमार है। हम घर में 4 प्राणी है बाबू। मैं हूँ, मुझसे मेरा छोटा भाई है। मेरे भाई का नाम अभय कुमार है। साथियों, मेरे घर में मेरी औरत है। मेरी औरत का नाम अनीता है। साथियों, मेरे ही घर में मुझसे मेरी बड़ी भाभी है। मेरी भाभी का नाम माया है। साथियों, मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम आकाश कुमार था। कार एक्सीडेंट में मेरे भैया की मौत हो गई। साथियों, तभी से मेरी भाभी मेरे घर में विधवा का जीवन बिता रही है। हाँ साथियों, है तो मेरी भाभी विधवा जरूर, लेकिन मेरी भाभी का कारनामा अच्छा नहीं है बाबू। आज दिन हालत मेरे घर में झगड़ा तकरार मचाए रखती है। कभी मेरा परिवार सुकून की रोटी नहीं खाता साथियों, कहीं पीके चाहिए। और मैं साथियों समाज के डर बस अपनी भाभी को कुछ कह भी नहीं पाता हूँ। लोग यही कहेंगे कि आकाश कुमार इस दुनिया में नहीं है, उसकी औरत को सताया जा रहा है। बस इसी कसमकस में पड़ा रहता हूँ बाबू। हाँ साथियों, मैं शिवपुर थाने में पुलिस की नौकरी करता हूँ। 15 दिन के लिए विभाग से छुट्टी मिली है।
क्योंकि मेरी औरत अनीता की डिलीवरी है साथियों, मेरी औरत अनीता की डिलीवरी है। और इसी बीच मेरे भाई अभय का रिजल्ट भी आने वाला है, इसलिए 15 दिन की छुट्टी लेकर के मैं अपने घर सीतापुर जा रहा हूँ। 15 दिन परिवार में बिताऊंगा, उसके बाद फिर शिवपुर चला जाऊंगा। लेकिन देख रहा हूँ मेरा एक दोस्त है अनुराग, अजय है, किसी का कोई पता नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अरे अनुराग, अजय कहाँ अरे हम कहे भैया 9 सकते। पहाड़ा पूछ रहा हो तो 63 होता है। ये कहे पागल कहे। अरे जब केहू नमस्ते कहते हैं अनुराग। हाँ। और भैया देखो अनुराग, बहुत खुशी की बात है दोस्त। बधिया यहाँ हम तो का अंडू बकरा लागत है क्या? खसी लागत है क्या? अरे यार बधिया वंडू की बात करता है यार। हाँ समाचार सब बढ़िया बढ़िया हो, अच्छा हूँ, बेहतर हो। मेहता रहा। हाँ, फिर बेहतर की बात की है। हम बेहतर है यार। हाँ? कब सुधरोगे अनुराग? सुधर जी, आप तो पैसे नहीं मिले ना। अरे मैं जान रहा हूँ अनुराग, हाँ। ये नहीं जानेगा कि आज खुशी की क्या बात है। काहे तुम्हें खुशी है? जा रहा हूँ घर, 15 दिन के लिए छुट्टी मिली है विभाग से। हाँ छुट्टी किस लिए लिया हूँ? काहे बजे? तेरी भाभी की डिलीवरी है। भौजी चल भरी वो। इधर भाई पूरी की बात कर रहा है। हाँ अरे पगला, डिलीवरी बच्चा पैदा होने वाला है। हाँ तेरी भाभी को बच्चा पैदा होने वाला है। बच्चा होने वाला बा। हाँ। ये कैसे भौजी को बच्चा होने वाला वो? हरामजादे, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ मैं तेरे सवाल का जवाब एक भी नहीं दे पाऊंगा। हाँ। बच्चा कैसे पैदा समझाते? बच्चा होने वाला है, करीब में है, इसलिए तो छुट्टी लिया हूँ विभाग से। अच्छा लल्ला आने वाला है। अच्छा हाँ। आने वाला है कि जबरदस्त? अनुराग का सुधर बना सुधर बना, हाँ। आप सुधर ही पड़े। हाँ। यह सुधर मत, बात बिगड़ जाएगा। भैया हो हाँ चला आवा चली। चलो। और मेरे भाई का रिजल्ट भी आने वाला है अनुराग। तब तो और दो तो एक काज तो बंद हो जाएगा। हाँ हो। हाँ, और 15 दिन घर रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, उसके बाद शिवपुर तो आना है, ड्यूटी ये करना है। हाँ चले चला आवा चली। चलो, आप 15 दिन रहकर खिलाएंगे, ठीक है? पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली, मेरा नाम क्या है? मेरा ही नाम माया देवी है। मैं श्री गांव सीतापुर की रहने वाली। घर में मेरे 2 देवर हैं। बड़े देवर का नाम अजय है, छोटे देवर का नाम अभय है। बड़े देवर की शादी हो चुकी है, घर में देवरानी आई है। देवरानी का नाम अनीता है। लेकिन क्या बताऊं, जब आती तीसरे नौकर की पता नहीं रहती, कहाँ है क्या करे कोई पता नहीं। आने दीजिए तो खबर देती हूँ कहाँ है। हम गए भौजी, हम तो हाल खुरी छुई। करे तो गाय भैंस नजर आते है कहा हम, हाँ? कि बकरी छेड़ी देखा आता है। कब भौजी? कहाँ खुर जामी बा हमारे कब भौजी तोहरे खुला है? कहा तारे आशीर्वाद लेते रहे बुआ। वो भौजी नमस्ते नहीं करे तो मोटी दिए तो का भूगा नजर आवता है। नमस्ते। हाँ? नमस्ते नहीं कैसा कहता है, पाँव नहीं छू सकता है। हाँ ये काम सही है भौजी, हम पहुंच गए। हाँ छू ले। गलती का पाँच छोटा धोती लू का उठावा तारे। हाँ? देख रही, हाँ हाँ फालतू बात नहीं करना चाहती हूँ। नो नो नो। और भोजी ना निकोल जावा माटी दियो ऊपर से नीचे तक भोज उठ गया। अबे सारे भाभी। बोल। भाग। हाँ, भाभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और भौजी कैसे तुम्हार हालत बा? हालत ना आई बे, पूरा उछल गया है। हालत बे हाँ 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 हाँ। ऐसे नहीं कह सकता क्या हाल है, कैसी है आप, कहा क्या तबीयत पानी अच्छी है, ऐसे नहीं पूछ सकते। कहा जर्मानी हम गरमान है, चला बिना
ले चला दिखा जावा माटी दियो अरे हम ये तो पूछा चाहिए काहे इतना गुस्सा नहीं है? गुस्सा नहीं है रे तोर भाई है गुस्सा देना दिखा जाने ना फूरी फूरी छुअर में हम गाय भैंस नहीं कारी देख रे ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ अब भाईवा जगह थी हमार बोल चाल नहीं रहा ना हमारे खिया ना खिया हम जाए लेकिन हम ही ना समझ पावत है अब भाईवा माटी दिए ना तला खुशी हुई के कैसे सोधे चला आवत बरे यहाँ आज हमारे दुआर हाँ भाजी देखा है देवाल पकड़ के आवत है तो भाविया के शरणों में प्यारे देवर अभय का प्रणाम। खुशी रहा क्या बात है देवर कैसे आया भाभी माँ हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बाती को भाभी तुमको सुनाता हूँ मैं खुश खबरी भाभी सुनो ध्यान से एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। आज वो दिन आ गया भाभी माँ, मैं परीक्षा पास हो गया। मैं सोचा कि ये खुशखबरी अपनी भाभी माँ को जरूर सुनाऊं। भाभी माँ हाँ परिवार भौजाई यही आई है देवर देखा तोरे पढ़ाई ढेर पैसा लाग ढेर बहुत मेहनत लगा तोरे पढ़ाई बेटवा अच्छी बात है पास हो गया ऐसा न करी रे 2-4-10 किलो लड्डू बटवा दी कागम ना भाभी हाँ अगर लड्डू बटोगी तो आप ही का नाम होगा भाभी। ओहो हमार बात सुना देवर हम काहे का तेरी खुशियों के लिए करो क्या बेहतर आया के बाद दोगे सरकारी समझते हो तब मुझे मार डालो तुझे बनाया हो एक बात लेके आई है जगाड़ू का कहे तोहरा आके तारी काम मारी दियो नु हम हां का करी रे बता भाभी माँ ये आपको क्या हो गया भाभी माँ? अभी तो आप बहुत खुश दिखाई देती है हमारी खुशी भई है कि तोहरा आरती ताली माटी दियो नु नारियल तोहरे लगे फोड़ दिए तोहरा आरती खूब उतारा हम तारे माटी दियो ने सुन ले रे भैया आज करे करो तारे माटी दियो ने अगर आज के बाद तब खुश खबरी हमरे लगे लेके आया माटी दियो नु तब खुश खबरी लेके आया तब मार तोहरा हम जान लगे भैया नहीं गुजरी आटी तोहार भौजी बड़ी ओका इतना मार दे भाई दुख हमरे हो दे भैया। भाई हाँ भैया न जाने क्या हो गया इस भाभी माँ को जो कितना गुस्सा और दिखाई मुझे बहुत मारा वो रोवाचिन भाई भला तू बर्दाश्त करत हा
भाई साहब जब कोनो खुश खबर लेके आवत है इससे तो हर मोदी हमेशा देख के जरत बरत रहते काहे बने आवत है भौजाए के लगे बहुत बर्दाश्त कर है भाई हमार बात माना अगर मझिल की भौजी आ जाए भैया आ जाए तो उनसे सारी बात बताई जाए बहुत बर्दाश्त कर है भैया तो देखते रहना है कैसा भौजाए कब्बे बुझेली फाड़ को लिया जाइए चलो रे भैया, मैं उन्हें भाभी नहीं उनकी अपनी माँ समझता हूँ भैया। हाँ भैया आज छोटी भाभी आएंगी तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। हाँ, बैठो, क्या बताओ मेरे परमात्मा, मेरा देवर, मेरा अभय, मेरा मुन्ना आज सुबह सुबह मेरे पास आया, बोला भाभी माँ आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे जल्दी से खाना और नाश्ता दे दीजिए। मैं खाना और नाश्ता देकर अपने मुन्ना को कॉलेज भेज दी। और ये मैं क्या देख रही हूँ कि कॉलेज से आने के बाद ये मासूम और दुखी होकर यहाँ बैठे, आखिर बात क्या है? मैं चलकर इससे पूछती हूँ। अभय, अरे ओ अभय, मुन्ना, मुन्ना मेरी बात सुन। अब मैं जो तुझसे पूछती हूँ सच सच बताना मुझे। सुन मेरी बात। बात क्या है अभय मुन्ना, ये बड़ी बता, ये काहे आँखें से आंसू बहता है तू, ऐसी तकलीफ तुझे कोई आज है, तकलीफ तुझे कोई आज है, अपनी भाभी आखिर बात क्या है? अरे तू तो सुबह हंसते हुए खेलते हुए कॉलेज गया था, लेकिन कॉलेज से आने के बाद आखिर बात कौन सी ऐसी हो गई कि तेरी आंखों में आंसू है मुन्ना? भाभी आप जानना चाहती हो कि आपके देवर की आंखों में आंसू क्यों है? भाभी मैं आपको जरूर बताऊंगा, मेरी बात सुनिए। खुश खबरी भाभी सुनो ध्यान से, आशीर्वाद भाभी किया।
मैं परीक्षा पास हो गया। क्या मेरे मालिक, क्या मेरे परमात्मा, अरे मैं कितने दिन से आपसे प्रार्थना कर रही थी कि मेरा मुल्ला, मेरा अभय जैसे परिश्रम कर रहा है उसको अच्छे नंबर से पास करना। आपने बहुत अच्छा किया माँ कि आप आशीर्वाद पाया मेरा देवर और पढ़ लिख कर पास हो गया। ये आगे हमारे भोनू मैनेजर साहब, भोनू मैनेजर अभयपुर के रहने वाले हैं, गाड़ी मालिक साहब, उनकी तरफ से ये इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार हमारी पारी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। भाभी माँ, हाँ, मैं सोचा कि ये खुशखबरी बड़ी भाभी के पास जाऊँ और सुनाऊं। मेरी बड़ी भाभी बहुत खुश होगी भाभी माँ। हाँ, लेकिन भाभी माँ खुश होने की तो बात दूर रही भाभी माँ। हम ना, मैं जैसे उसे बताया कि आपका देवर ये पास हो गया। हाँ, भाभी माँ आशीर्वाद के पहले मुझे बहुत मारा। वाह वाह दीदी, कितने अच्छे आपके कारनामे। अरे बोला मुल्ला, आपके पास आशीर्वाद ही तो लेने गया था, और आशीर्वाद नहीं दे रहा तो मत दीजिए, लेकिन आप मेरे मुल्ले पर हाथ उठाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब है देख मुन्ना, आज तेरे भैया आने वाले हैं छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए। आज वो आ रहे हैं, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम भी चुप ना बैठना। आज तेरे भैया आ रहे हैं, आज सारे कारनामे मेरे भैया से सच सच बताना, ठीक है? आज चल बैठ के इनका इंतजार करते हैं। साथियों, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? अरे मैं तो खुशी खुशी शिवपुर से चला के चल रहा हूँ घर। मेरी अनीता, मेरा अभय जब मुझे देखेंगे तो हंस करके गले लगेंगे, लेकिन यहाँ का नजारा तो दूसरा देख रहा हूँ। मेरी अनीता रो भी रही है, कुछ बुदबुदाए जा रही है, और मेरा भाई अभय रो बैठ करके यहाँ रो रहा है। साथियों, मेरे घर में तो जरूर कोई बात हुई है, मैं अनीता से जानकारी लूंगा। अनीता, अनीता, अरे मैं आ गया अनीता। अनीता, तुम लोग रो रहे हो, तुम रो रही हो, मेरा भाई उधर रो रहा है खड़ा होकर। मेरी बात सुनो अनीता। अरे हुआ क्या है घर में अनीता बताओ, हुआ क्या है घर में अनीता बताओ। अरे उदासी के कारण मुझसे छिपा हुआ क्या है भाई अनीता
लगता है झगड़ा हुआ याद घर में, लगता है झगड़ा हुआ याद घर में। अभय तुम खड़ी होकर इधर रो रही हो, मेरा भाई अभय उधर रो रहा है। मैं तो सोचा कि चल रहा हूँ घर, मेरा परिवार, मेरी अनीता, मेरा अभय मुझे देखेंगे तो हंस करके गले लग जाएंगे, लेकिन तुम रो रही हो। मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बोलो अनीता, तुझे मेरी कसम है, बोलो क्या हुआ? अरे आप तो बस तेज रहते, अरे आपको क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ अनीता, बताओ। मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो अनीता। हुआ अकेले घर में आज भी काला जा रहा, अरे बड़ी दीदी ले आज अभय को है मां। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। हुआ अपने घर में आज भी काला जा रहा, बड़ी दीदी ले आज अभय को है मां। कभी अपने घर में लगता हुआ, कभी अपने घर में लगता हुआ था। ये बेवफाई लगी है बेवफा। अनीता, ये क्या बक रही हो? हाँ स्वामी, मैं सच कह रही हूँ। आज सुबह की बात है, मेरा मुल्ला भाई मेरे पास आया, बोला भाभी माँ आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे खाना और नाश्ता जल्दी बना के दे दो, मैं अपने कॉलेज जाऊंगा। मैंने खाना और नाश्ता बनाकर अपने अभय अपने देवर को दिया, और जब ये कॉलेज गया तो कॉलेज से आया तो ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया है स्वामी। मेरा भाई पास हो गया? हाँ स्वामी, मेरा मुझे पास हो गया। अनीता, हे भगवान, हे मेरा मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र प्रभु। जिस दिन का इंतजार था आज वो खुशी मेरे घर में आई। आज मेरे भाई की मेहनत रंग लाई, मेरा भाई मेरा सपना पूरा कर दिया। तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ अनीता, बहुत खुश हूँ। आखिर खुशी की तो ही बात है, हम दोनों ने अभय के लिए क्या से क्या नहीं किया। हाँ तो हुआ क्या आगे? स्वामी, यही खुशखबरी लेकर मेरे देवर के नेक विचार देखो, यही खुशखबरी लेकर बड़ी भाभी के पास गया। हाँ? आखिर आप भी जानते हैं कि दीदी अपने घर में सबसे बड़ी उसरानी है। हाँ निशा, मैं समझ उनका आशीर्वाद पाने के लिए मुन्ना उनके पास गया और खुशखबरी सुनाया। अरे खुशखबरी सुनने के बाद आशीर्वाद की तो बात छोड़ो, दीदी ने अभय को बहुत मारा पीटा और गाली देकर अपने कमरे से भगा दिया। भगवान, मेरी भाभी पर क्या सवार हो गया? मेरी तो कुछ। अभय, अभय इधर आ मुन्ना, इधर आ। क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या कर रही है तेरी भाभी? भैया, भाभी बात सच कह रही है भैया, बड़ी भाभी ने मुझे बहुत मारा भैया, मेरी भाभी आखिर अपना कारनामा दिखा दी तूने। नहीं ऐसा नहीं होगा,
तू क्या चाहती हो? स्वामी, मेरे भाई पर हाथ उठा करके अच्छा नहीं किया तुम। इनका रोज रोज के ड्रामा हो गया बाटे। आज बोला है कोई का सच्चा था। अगर आज के बाद हमारे देवर के मारे पीटिन कुछ कही देखा तू जाला लुगरी लत्ता उठाओ अपने देवर लेके अपने गिरे चला ऐसी जा। नौबत नहीं आएगी। आज मैं इस घर में फैसला कर दूंगा, और जो चाहती है वही होगा इस घर में। हाँ? ए! गाली क्यों दे रहा है? मेरी भाभी है, बात कर रहा हूँ, तुम लोग बैठे रहो, मैं भी बुला रहा हूँ। मैं बुला रहा हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, आज फैसला करके तब शिवपुर जाऊंगा मैं। ठीक है? भाभी कहाँ हो? जल्दी आया चिल्लाता खिलाने वाली बात